हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं सोनी सुपर क्लासेस। तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सोनी सुपर क्लासेस में। तो दोस्तों, इंग्लिश कहा जाए यानी कि माय फ्रेंड इंग्लिश है क्या, यानी कि व्हाट इज इंग्लिश, क्या व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश है क्या। तो दोस्तों, इंग्लिश कुछ भी नहीं है। क्या है इंग्लिश? कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हमें इंग्लिश से डर लगती है। आखिर डर लगती है तो ऐसा क्यों, वाई, लेकिन क्यों, ऐसा क्यों डर लगती है। तो दोस्तों, जब हम लोग स्कूल में गए थे तो हम लोग को ABCD और अंग्रेजी यानी के से का, इसके अलावा और हम लोगों को कुछ नहीं सिखाया गया। और आगे जब हम लोग गए तो टेंथ यानी कि 10th में जब गए तो बोर्ड एग्जाम में उसका वैल्यू ही नहीं दिया गया। जब 12th में गए दोस्तों तो 12th में उसका वैल्यू दिया गया है और फिर हम लोगों को नहीं आती है इंग्लिश, और इंग्लिश से क्या होती है, डर लगती है। तो दोस्तों, आप 12th में पढ़ते हैं और आपको अंग्रेजी से डर लगती है तो ये वीडियो है आपके लिए। तो जैसे मैं सपोज कीजिए कि आपने हमसे पूछा, क्या पूछा, व्हाट इज योर नेम, क्या पूछा, व्हाट इज योर नेम। तो मैंने कहा यानी कि क्या कहा, आई एम सोनी, मैं सोनी हूँ। मैंने, आप ये भी कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक मतलब कि स्टूडेंट हूँ, यानी कि या तो आप कह सकते हैं आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। तो दोस्तों, इस तरह की इंग्लिश है। जैसे मैं, आप कहे हु आर यू, आप कौन है, तो मैंने कहा आई एम सोनी, मैं सोनी हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि सोनी, मैं सोनी ऐसे लिखती हूँ, कैसे, हिंदी में अगर कहा जाए सोनी, तो मैं सोनी को ऐसे लिखती हूँ। अगर आप कैसे लिखते हैं, हिंदी में अगर कहा जाए तो सोनी इस तरह से मैं लिखती हूँ, लेकिन इंग्लिश में कहा जाए, कि वह इंग्लिश में कहा जाए तो कैसे लिखेंगे, तो मैं ऐसे लिखती हूँ SONI, कैसे, SONI। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जाए, हिंदी के अकॉर्डिंग अगर कही जाए तो यहाँ पे ये क्या है, रॉन्ग है। कैसा है, रॉन्ग है। हिंदी के अनुसार कहा जाए तो कैसे लिखनी चाहिए, SONEE, क्या होनी चाहिए, SONEE। अगर या तो आप इस पे ऐसे भी लिख सकते हैं SONY, क्या लिख सकते हैं, SONY, यानी कि मैं ऐसे लिखती हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि यही है इंग्लिश, हमें जैसा मन करेगा वैसा करेंगे। जैसे मैं सपोज कीजिए कि आप 9 बजे से क्या जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, और बाई चांस आपको टीचर जी मिल गए, तो आप सोचे कि अंग्रेजी में कुछ बोल पाए, लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, तो आप क्या बोल रहे हैं टीचर जी से, गुड मॉर्निंग सर, क्या बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर। जब प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं थी तो मैं भी ऐसे ही बोलती थी, गुड मॉर्निंग सर, लेकिन ये गलत है। क्या है, ये गलत है। हमें क्या बोलनी चाहिए, गुड मॉर्निंग सर, क्या बोलना चाहिए, गुड मॉर्निंग सर, यानी कि गुड मॉर्निंग सर बोलनी चाहिए। हमें नहीं आती थी तो मैं क्या सीधे बोल देती थी, प्रणाम सर, क्या बोल देती थी, प्रणाम सर। तो ये ऐसी है। तो यानी कि अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए और आपको बेसिक कहा जाए तो कंप्लीट होनी चाहिए। तो मान लिया जाए कि हमें कखारा और ABCD से कुछ नहीं आता है और हमें नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमने कोशिश नहीं किया तो ये हमारी गलती है। तो चलिए, मैं आज कोशिश करूंगी, यानी कि मैं अपनी नाम से ही बताऊंगी, यानी कि अपनी नाम को कैसे लिखनी चाहिए और क्या क्या फंडामेंटल है। तो दोस्तों, जैसे में कहा जाए कि जैसे मैं सोनी लिखूं तो ए से सा तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे ओ कैसे लगाए, NI कैसे लगाए, और यहाँ पे ओ कैसे लगाए, यहाँ पे डबल ई कैसे लगाए। तो ये है स्वर की मात्राएं। क्या है, स्वर की मात्राएं जो आपको आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती है तो घबराइए नहीं, मैं उसको लिखने का प्रयास करती हूँ, आप देखिएगा। तो जैसे में कहा जाए, आ कैसे लिखाती है, ऐसे लिखाती है, और उसके बाद में कहा जाए आ तो ऐसे लिखाती है। उसके बाद में क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, तो आ के बाद क्या होता है बताइएगा, हमें नहीं आती है आई, तो आप बताइएगा आ के बाद आ, उसके बाद में क्या होती है, तो आ के बाद ई, उसके बाद में क्या होती है ई, उसके बाद में क्या होती है तो ऊ, उसके बाद में क्या होती है तो ऊ, उसके बाद में क्या होती है तो एगो क्या होती है तो री भी होती है, चलो इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या होती है, वो यहाँ पे दीर्घ होती है। उसके बाद में क्या होती है तो क्या होती है तो ए, क्या होती है ए, उसके बाद में क्या होती है तो ए, उसके बाद में तो ओ, उसके बाद में कहा जाए तो क्या होता है तो अ, उसके बाद में अन, उसके बाद में क्या होता है अ। ये हो गया तो हिंदी में हो गया, लेकिन इसका हिंदी में हो गया, लेकिन इसकी मात्राएं कैसे लिखी जाती है। तो दोस्तों, आ की अगर कहा जाए किसकी, तो आ की कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि ये सबके साथ आते रहती है। अगर कहा जाए आ की क्या मात्रा होती है, तो आ की मात्रा एक सिर्फ ऐसे डंटा खींची जाती है, और ई की मात्रा कहा जाए तो ऐसे करके यानी कि उड़ाया जाता है। कैसे, आप ऐसे कर सकते हैं और ऐसे हर्षी,
और उसके बाद में कहा जाए इसका, तो इसका दाएं से उठाया जाता है, कैसे, दाएं से। और इसका कहा जाए ऊ का, तो इस तरफ से, और इसको इस तरफ से। और री का कहा जाए तो इसकी मात्रा कैसी होती है, ऐसे होती है। उसके बाद में कहा जाए ए की मात्रा क्या होती है, तो ए की मात्रा ए को डंडा होता है। और ए की मात्रा कहा जाए तो 2 डंडा होता है। और ओ की मात्रा कहा जाए दोस्तों तो एक ऊपर मात्रा और एक नीचे होती है। उसके बाद में आपसे कहा जाए अ की मात्रा तो 2 ऊपर डंडा और एक नीचे डंडा होती है। और अन की कहा जाए तो सिर्फ एक बिंदु होती है ऊपर में। और आ की मात्रा कहा जाए तो 2 बिंदु होती है। ये तो हिंदी में हो गए, लेकिन आपको आई आती होगी अंग्रेजी में भी। तो इसका कहा जाए तो इसका होता है ए से आ, और इसका कहा जाए तो डबल ए से आ होता है। और इसका कहा जाए तो क्या होता है, आई से ई। और इसका कहा जाए तो क्या होता है, डबल ई से ई। और इसका कहा जाए तो यू से ऊ। और इसका कहा जाए तो डबल यू से ऊ। और इसका कहा जाए तो क्या होता है, आर डबल ई से री। और उसके बाद में इसका कहा जाए, यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ ए का ई से ए, इसको बड़ा भी लिख देंगे ई से ए। और इसका कहा जाए तो ए आई से है, क्या होता है, ए आई से है। और इसका कहा जाए तो ओ से ओ। और उसके बाद में कहा जाए, किसका कहा जाए, तो मैं अभी इसको मिटा देती हूँ, यानी कि इसको मैं बाद में आपको सिखाऊंगी, पहले इसको देखिए। तो यहाँ पे है ओ से ओ, उसके बाद में ए यू से आ। उसके बाद में इसका क्या होता है, ए एन, यानी कि ए एन से। और इसका होता है ए एच से आ। दोस्तों मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि इतना आप लोगों को आती होगी, क्या इतना आप जानते होंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखी थी क्या, सोनी, मैं क्या लिखी थी, सोनी। तो दोस्तों एस का में सा का मीनिंग क्या होता है, यानी कि सा को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, एस। यहाँ पे देखिए एगो ऊपर पाई है, एगो नीचे पाई है, यानी कि एक ऊपर डंडा और एक नीचे डंडा। तो इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है ओ। तो यहाँ पे इसलिए ओ लिख दिए। और यहाँ पे क्या है, तो न है। और न के मतलब कि अंग्रेजी में क्या होता है, तो एन होता है, तो हम एन लिख दिए। उसके बाद में इसका मात्रा यानी कि इस तरफ से है, तो इसका क्या होता है हिंदी के अनुसार, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका होता है डबल ई, यानी कि आप डबल ई लिख दिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है डबल ई और आई तब लिखते हैं जब यानी कि बोलने में आपको ज्यादा वजन लगे, जैसे कि सोनी, यानी कि आपको ज्यादा वजन पड़े, तब यहाँ पे डबल ई की मात्रा लगाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आई लिखती हूँ, तो आप जिस तरह से भी लिख सकते हैं, एस ओ एन आई, क्या लिख सकते हैं आप, एस ओ एन आई, आपको जैसी मर्जी है। और उसके बाद में आप चाहे तो लिख सकते हैं एस ओ एन वाई, ये भी लिख सकते हैं। तो ये है इंग्लिश। तो इस तरह से जैसे में आपको कहा जाए कि दोस्तों क्या लिखना है, राम, क्या लिखना है, राम। तो दोस्तों अब इसको आप बताइए राम को कैसे लिखेंगे, आर से क्या होती है, तो र होती है। तो यहाँ पे आ, यहाँ पे किसकी मात्रा है, आ की। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, आ होता है, डबल ए। तो यहाँ पे आप डबल ए ना लिखकर क्या लिख सकते हैं, सिर्फ एक ए लिख सकते हैं। कितने ए लिख सकते हैं, एक, क्योंकि यहाँ पे ए की मात्रा नहीं होती है इसीलिए। तो यहाँ पे आप ए लिख सकते हैं, डबल ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, लेकिन ए लिख सकते हैं। एक ही ए लिखेंगे तो काम चल जाएगी। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे एम से म होती है, यानी कि यहाँ पे आप बड़े लिख सकते हैं कि एम से म। तो ये हो गया हमारा राम। जैसे कि आप कह सकते हैं, जैसे मैं और एग्जाम्पल दूं तो मैं, तो और एग्जाम्पल के साथ आप सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, जैसे में, तो यहाँ पे आप लिखे क्या, श्याम, क्या लिखे, श्याम। तो यहाँ पे आप इस सा का मीनिंग जानते होंगे कि क्या होता है, मीनिंग नहीं, यानी कि इसका अंग्रेजी जानते होंगे क्या होता है, एस एच, क्या होता है, एस एच। तो दोस्तों यहाँ पे आधा सा है, लेकिन अंग्रेजी में इसका पूरा लिखा जाता है। इसका पूरा का अंग्रेजी क्या होता है, एस एच से होता है, तो इसका पूरा होता है। लेकिन यहाँ पे स के साथ आ की मात्रा नहीं ली जाएगी, यानी कि यहाँ पे आ की मात्रा नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पे एस एच हो गया। और या पे क्या होता है अंग्रेजी में, तो वाई से या। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, तो आ की मात्रा है, यानी कि यहाँ पे ये वाला लिख सकते हैं, डबल भी लिख सकते हैं, लेकिन एक ही, यानी कि एक ही ए लिखा जाता है। तो यहाँ पे ए लिख दिए। उसके बाद में एम से म। तो ये हो गया हमारा श्याम। क्या हो गया, श्याम। जैसे में कह सकते हैं मोहन, क्या है, मोहन। दोस्तों क्या है, मोहन। तो मोहन को
कह सकते हैं, जैसे में मोहन, एम से क्या हो गया म, एम से क्या हो गया म, और यहाँ पे एक पाई ऊपर और एक पाई नीचे होता है तो इसका अंग्रेजी में क्या होता है ओ, तो ओ लिख दिए। और यहाँ पे ह का क्या होता है अंग्रेजी में, तो एच होता है। अब यहाँ पे देखिए ह है, लेकिन यहाँ पे एन लिख दिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो एम ओ एच एन जो लिखा हुआ है ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। तो आखिर कैसे है, तो दोस्तों हिंदी में ना देखिए ये है जो ह की मात्रा जो है, सॉरी ह के साथ आ की मात्रा साथ यानी कि साथ चलती है। जैसे मैं बोली ह, आपके मुंह से अ भी आ रही है, क्या आ रही है ह, तो यानी कि आ की भी साउंड आ रही है, इसीलिए यहाँ पे आ का मात्रा लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए भी लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे आप लिख दिए मोहन, क्या लिख दिए मोहन। लेकिन उसी प्रकार से जैसे में और भी आपसे एग्जांपल दिया जाए, जैसे में कह दिए आप, क्या कह दिए पटना, क्या कह दिए पटना, क्या कह दिए पटना। अब इसको लिखिए, तो इसको देखिए पी से क्या हो गया प, और यहाँ पे प में किसकी मात्रा आ रही है, तो अ की, तो आप ए लिख दिए। और यहाँ पे क्या लिख दिए टी से ट, और यहाँ पे भी ट के साथ किसकी मात्रा आप लगा सकते हैं ए की, तो यहाँ पे आप ए लिख दिए, माना कि आप ए लिख दिए। और यहाँ पे देखिए एन से क्या होगा न, और एक डंडा है तो यहाँ पे ए। तो दोस्तों ये आप बताइए कि ये सही है या गलत है, यानी कि राइट है या रॉन्ग। तो दोस्तों ये रॉन्ग है, ये यानी कि कहा जाए तो ये क्या है रॉन्ग है। आखिर रॉन्ग है तो कैसे है, तो देखिए कैसे गलत है जी। यहाँ पे देखिए पी आप तो सही लिखे, ए भी आप यहाँ पे सही लिखे, और टी से भी ट सही लिखे, लेकिन आप यहाँ पे जो ए लगाए हैं इसके वजह से ये गलत है। आखिर अब गलत है तो क्यों है, तो देखिए यहाँ पे आप हिंदी में बोलिए पटना, क्या बोल रहे हैं पटना। देखिए यहाँ पे हिंदी हो जा रहा है पटना, यानी कि न है जो अलगे ही कर जा रही है, और ये पट है जो अलग हो जा रहे हैं, इसीलिए ये शब्द का एंडिंग पट विजुन हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ए नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोल रहे पटना, ऐसे नहीं है बोल रहे आप पटना, ये दोनों एक साथ आ जा रही है और ये अलग हो जा रहे हैं, इसीलिए इस शब्द में कहा जाए तो एंडिंग कौन हो रहा है, ट हो रही है, कौन ट। तो इसीलिए यहाँ पे ए की मात्रा आप नहीं लगाएंगे, और उसके बाद में आप लिख देंगे एन ए, तब ये हो गया क्या पटना। अब सपोज कीजिए कि मान लिया जाए आपका नाम क्या है सपना, क्या है सपना। तो देखिए सपना है आपका नाम, सपना। अब बता सकते हैं अपना नाम ऐसे ही लिखते होंगे हिंदी में, तो ये है आपका सपना नाम, यानी कि कोई नेम है। तो दोस्तों इस सपना को अब अंग्रेजी में कैसे लिखते होंगे, ए से क्या हो गया स, क्या हो गया स, और स के साथ में किसकी मात्रा आ रही है, तो आ की, तो यहाँ पे लिख दिए आ, यानी कि स। अब पी से क्या हो गया प, और फिर इसके साथ आप किसकी मात्रा लगा देंगे आ की। आप इजी से है कह सकते हैं कि जब स में आ की मात्रा लगाए तो प में भी तो लगा सकते हैं, आसान सी बात है। तो यहाँ पे आप ए लिख दिए, और यहाँ पे लिख दिए एन, और यहाँ पे आ के लिए आप एक डंडा लगा दिए। तो आप कहा जब आप इतना लिख दिए तो मैं जो हूँ जो कह रही हूँ क्या कि ये सही नहीं है, यानी कि ये गलत है। तो गलत कैसे है, सेम उसी प्रकार से है। कैसे गलत है, तो देखिए यहाँ पे आप इस तरह से नहीं कह रहे सपना, इस तरह से नहीं बोल रहे हैं आप सपना, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं सपना। देखिए सप है जो अलग हो जा रही है, सप, ना है जो अलग हो जा रही है, इसीलिए इस शब्द का एंडिंग अगर कहा जाए तो कौन है, ये प है, कौन है प है। तो इसका मीनिंग क्या है, यानी इसका अंग्रेजी में क्या लिखेंगे आप, एस से स, आई सा के साथ में ए की मात्रा है तो ए लिखेंगे, और यहाँ पे पी से पा होता है तो प लिख देंगे, और यहाँ पे इस शब्द के एंडिंग में है तो सिर्फ इसका पी लिखेंगे। दोस्तों जब कोई शब्द जैसे कि कहा जाए कि लास्ट हो, यानी कि एंडिंग यानी कि लास्ट में हो, तो उसके साथ आ की मात्रा जो है नहीं लगाई जाती है। उसी प्रकार यहाँ पे जो है प की मात्रा के साथ आ की मात्रा अंग्रेजी में नहीं लगाई जाती है। तो यहाँ पे पी से पा हो गया, उसके बाद एन से क्या हो गया न हो गया, और यहाँ पे आ की मात्रा है, यानी कि आ की मात्रा है तो यहाँ पे आप ए लगाए, तो ये जाके आपका सही हो गया सपना। सपोज कीजिए कि आपका गांव का नाम है बाला बिघा, क्या नाम है बाला बिघा, या तो मेरा ही गांव का बाला बिघा नाम रख लीजिए, यानी कि और है भी। तो देखिए जैसे कि मैं कहूँ कि मेरे गांव का नाम है बाला बिघा, देखिए
क्या है? बाला बिघा। क्या है? बाला बिघा, बिगहा। मैं अपनी गांव का नाम इस तरह से लिखती हूँ, बाला बिघा। तो आप इसको अंग्रेजी में करके बताइए आप इसका कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी से क्या हो गया? ब, और यहाँ पे एक पाई है तो यहाँ पे किसकी मात्रा लगेंगे? अब हम बताएं कि डबल ए भी लगा सकते हैं और नहीं तो ए, लेकिन अंग्रेजी में कहता है कि डबल ए नहीं, एक ही ए लगाओ, तो एक ही ए लगाएंगे। तो एक ए लिख दिए और ए से क्या हो गया? ला हो गया। और यहाँ पे एक पाई है तो इसका यानी कि अंग्रेजी में आ की मात्रा लगाएंगे यानी कि बाला। यहाँ तक तो सही है, बाला और बीघा। यहाँ पे देखिए बी से क्या हो गया? ब, और यहाँ पे कौन सी मात्रा है? हर्षी मात्रा है। तो कहाँ पे लिखी हुई है? यहाँ पे लिखी हुई है। कहाँ पे? यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका मात्रा जो है क्या होती है? आई। तो यहाँ पे जो है आप क्या लिख दिए? आई लिख दिए। क्या लिख दिए? आई लिख दिए। लेकिन यहाँ पे ग है। क्या है? ग। और ग की अंग्रेजी क्या होता है? जी से ग। और यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या कि ग के साथ कोई का मात्रा नहीं तो आ की मात्रा है, तो आप लिख दिए क्या? ए लिख दिए, यानी कि आ की मात्रा ए लिखेंगे। और यहाँ पे उसके बाद में क्या लिख दिए? एज से है, और यहाँ पे एक पाई है तो भी यहाँ पे आप ए लिख दिए। तो दोस्तों मैं इसी तरह से लिखती थी, तो लेकिन जो मैं लिखती थी तो ये गलत है। क्या है? अगर आप भी इस तरह से बाला बिघा को लिखेंगे तो ये गलत है। कैसे गलत है? तो देखिए जैसे मैं अभी दो एग्जांपल इसको दी हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये कैसे गलत है। यहाँ तक तो आपको सही है कि बी ए एल ए बाला, और उसके बाद में कहा जाए कि बीघा। तो देखिए यहाँ पे बी से ब और आई से हर्षी का इस तरह से हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है बीघा के साथ में ए की मात्रा जो है नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? तो दोस्तों यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोल रहे बीघा, ऐसे नहीं बोल रहे, आप कैसे बोल रहे? बीघा। कैसे बोल रहे? बीघा। जैसे कि ये दोनों शब्द जो है एक साथ हो रही है और ये हा जो है ये अलग हो जा रहा है। कैसे लिख पा रहे हैं इसको? ऐसे आप बोल पा रहे हैं, ऐसे बोल पा रहे हैं बीघा, ऐसे करके आपसे उच्चारण हो रहा है। तो यानी कि इस शब्द का एंडिंग कौन सा अक्षर हो रहा है? तो ग हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे यानी कि ग के साथ में ए की मात्रा नहीं होगी, तब ये जाकर ये सही है। क्या है? सही है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि अगर आप एक शब्द में ऐसा शब्द बोल रहे हैं जो दो अक्षर एक साथ हो और एक अक्षर जैसे कि अलग हो जा रहा हो, तो उसका एंडिंग आप उसी अक्षर के साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे आप ए की मात्रा नहीं लिख सकते हैं। जब लास्ट कोई शब्द होती है तो उसके साथ आ की मात्रा नहीं लगाई जाती है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ में मैं यहाँ पे बताई कि यहाँ पे ए की मात्रा नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? कि आप इस तरह से नहीं बोल रहे हैं बीघा, ऐसे नहीं बोल रहे, आप कैसे बोल रहे हैं? बीघा। कैसे बोल रहे हैं? बीघा। मैं भी ऐसे ही लिखती थी, जब तक हमें समझ में नहीं आई, जब तक मैं ऐसे ही गलत लिखती थी। जब हमें समझ में आई इस चीज को कि नहीं अरे यहाँ पे ये गलत है, और क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे मैं बीघा करके नहीं बोल रही हूँ, ऐसे बोल रहे बीघा। बीघा यानी बिग है जो अलग हो जा रहा है और ये है जो अलग हो जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे आ की मात्रा नहीं होगी। तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे तब जाके ये सही हो गया। अब फिर हो गया ये सही। क्या हो गया? ये सही है, यानी कि राइट है। तो दोस्तों उस प्रकार से अगर और भी इस तरह से जैसे कहा जाए तो क्या कहा जाए? रिंकी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं रिंकी को लेती हूँ, रिंकी भी नाम है, तो इसको से देखूंगी क्या है? रिंकी। जैसे मैं कह सकती हूँ रिंकी। रिंकी कैसे आप हिंदी में लिखते हैं? ऐसे। कैसे लिखते होंगे? रिंकी, इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पे आर का आप अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? र लिखते होंगे, आर से र। उसके बाद में कहा जाए तो इधर क्या है? हर्षी ई की मात्रा है। तो हर्षी ई की मात्रा क्या होती है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर्षी ई की मात्रा सिर्फ आई होती है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दिए? आर आई। और यहाँ पे अनुस्वर की जो मात्रा है तो इसकी मात्रा एन होती है। इसको आधा न पढ़ते हैं तो आधा न पढ़िएगा तो इसका कितना क्या लिखा जाता है? पूरा एन लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। और यहाँ पे क्या है? तो के से का होगा। और यहाँ पे कौन सी मात्रा है? दीर्घी मात्रा है, यानी कि दीर्घी ई की मात्रा है। तो दीर्घी ई की मात्रा क्या होती है इसका अंग्रेजी में? तो डबल ई होती है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं आर आई एन के आई, यानी कि इस तरह से लिख सकते हैं आर आई एन के आई, यानी कि इस तरह से भी लिख सकते हैं रिंकी। तो दोस्तों मैं आज आपको यहीं तक बताऊंगी, बाकी और सारी
जैसे कि नामे जो है और कई जैसे बड़े बड़े नामे जो हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊं यानी कि सिखाऊंगी। और दोस्तों अगर आपको जीरो से सीखना है तो मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डेली जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।